हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और आप सभी जानते हैं, मैं हर बार बताती हूं कि इग्नू के इस कोर्स में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, ठीक है, जनवरी के सेशन में और जुलाई में। जब जनवरी में एडमिशन होते हैं बेटा, तो दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम होने के 2 महीने पहले मतलब सितंबर से आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा होना शुरू होते हैं और तभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है और कोर्स खत्म। और जब जुलाई में एडमिशन लेते हो आप, तो आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में होते हैं और इसके 2 से 3 महीने पहले यानी कि मार्च से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं और मार्च से ही आपकी 4 फाइल जमा होना शुरू हो जाती हैं, 3 असाइनमेंट की और 1 प्रोजेक्ट की, ठीक है। जैसे कि अभी आपके जुलाई 2026 के एडमिशन शुरू हो गए हैं बेटा। अभी एडमिशन होंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, डेट बढ़ती जाएगी। तो जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि अगर एडमिशन लेना है नॉट ओनली इन डीईसी और इग्नू के किसी भी कोर्स में, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, पीएचडी कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, बैचलर्स कोर्स हो, कोई भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बट मैं जानकारी सिर्फ इग्नू डीईसी की ही देती हूँ। इस कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, चाहे कोई 2025 का बच्चा हो या 26 जनवरी वाले हों या अभी जुलाई वाले हों, बेटा मैं पूरा कॉम्बो पैक सेल करती हूँ। इस कोर्स में जो आपकी फाइल बनती है 3 असाइनमेंट की, 1 प्रोजेक्ट की और 3 पेपर होता है, वो सब हम बच्चों को सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ देते हैं। हम हाथ से बनी हुई कोई फाइल सेल नहीं करते, बार बार मैं ये जानकारी दे रही हूँ। अगर आपको अपने सॉल्व पीडीएफ चाहिए अपनी फाइल बनाने के लिए इस कोर्स में, या फिर अपने पेपर की तैयारी के लिए पीडीएफ चाहिए जो नए पद्धति के आधार पर होता है एमसीक्यू, वो सब हम सेल करते हैं। तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर का सिर्फ यूज़ तभी करें जब आपको कोई भी चीज़ परचेज करना हो, मैसेज कर दीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे पूरा कॉम्बो हमसे लेते हैं सभी जानते हैं कि टिल देयर एग्जामिनेशन में अपने ग्रुप में ऐड रखती हूँ और ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं मैं देते रहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरी सीरीज चल रही है जिसमें मैं बच्चों को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। फिलहाल थ्योरी पढ़ा रही हूँ उनकी बुक से कि उनकी बुक में क्या दिया है, कौन से उदाहरण दिए हैं और क्या तथ्य दिए हुए हैं। इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो डीसी 1 की जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा, डीसी 1 हम पढ़ रहे थे, डीसी 1 का, सॉरी 1 है ना ये, डीसी 1 का जो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 5। हर ब्लॉक में कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, तो मैं एक एक यूनिट को पढ़ाते जा रही हूँ, टॉपिक बता रही हूँ, उस पर पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं शॉर्ट में कंप्लीट करा रही हूँ समराइज करके, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। जब एमसीक्यू करो तो आपको आसानी से सॉल्व करते बने, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट तक देखना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आपसे उम्मीद कर रही हूँ मैं अच्छे अच्छे कमेंट करोगे आप। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, कुछ और इनोवेट करना है तो वो मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। दूसरी चीज़, चैनल को पूरा विजिट कर लो, कोई भी वीडियो पे कोई भी कमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी आपको समस्या आ रही है ना, अपने दिमाग में जो कोई क्वेश्चन आ रहा है, उस हर क्वेश्चन के आंसर के लिए अलग अलग वीडियो अवेलेबल है। पहले पूरा चैनल विजिट कर लो, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को अपने को शेयर करना है अपने दोस्तों को, और लाइक शेयर करते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीसी 1 का ब्लॉक नंबर 5। हमने इसके पहले 4 ब्लॉक पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है उनको देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने अपने इस टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले चैनल पर, ठीक है। चलिए हम आगे का देखते हैं। आज हमारे ब्लॉक नंबर 5 में हमारी यूनिट नंबर 21 है। ये यूनिट नंबर 21 ये कहती है प्ले एक्टिविटी हमको प्लान करना है फॉर मूवमेंट एंड मोबिलिटी, गतिविधि और गतिशीलता के लिए खेल गतिविधियाँ। स्कूल्स में, इवन कॉलेजेस में भी हम देखते हैं, या फिर वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर, कि स्पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी आप ही देख रहे हो आईपीएल चल रहा है, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को इनमें एंगेज करते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। तो खेलने का तात्पर्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन तो है लेकिन साथ में इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं, क्या होता है खेल, क्यों जरूरी है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में, या मैं कह दूं कि इस पूरे ब्लॉक में, इस पूरे यूनिट में। तो खेल से संबंधित क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या होता है खेल, क्यों खेलना जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे प्लान करना चाहिए, इस पूरे ब्लॉक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। तो प्री स्कूल डेवलपमेंट में, प्री स्कूल के विकास में खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेल का परिचय क्या होता है भाई? देखिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए हम खेल खिलवाते हैं, इससे हमारा ग्रोथ होता है, फास्टर ग्रोथ, मतलब मसल्स हाथ पैर की, ठीक है। स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। हम जब बॉल को कैच करते हैं तो हमारे आंख, कान, हाथ सब काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा है।
बॉडी के बहुत सारे पार्ट साथ में काम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है ना बॉडी का। जब आप किक करते हो तब आपका ब्रेन कहता है कि पैर पीछे ले जाना है, और पैर भी पीछे जा रहा है, तो सारे बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। किसी चीज़ को आप सुन रहे हो, छुप जाओ, या हमने बोला आपको एक पानी पत्थर भी खेलते हैं लोग, तो आप सुन के कोऑर्डिनेट कर रहे हो, इट मीन्स आपके कान काम कर रहे हो, आप देख के कर रहे हो, आप सूंघ के कर रहे हो। ऐसे अलग अलग प्लान प्री प्राइमरी लेवल पर या हायर लेवल पर भी प्लान किए जाते हैं, ताकि बच्चे खेल के माध्यम से लर्न करें। और खेल कितना महत्वपूर्ण है ये इंडियन बहुत अच्छे से जानते हैं। आप IPL देख रहे हो, आप ओलंपिक देख रहे हो, अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि खेल हमारे इस जीवन में, बच्चे के जीवन में कितना उपयोगी है। हर बच्चा पढ़ने में जरूरी हो, पढ़ने में अच्छा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका जो है फ्यूचर स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो इसीलिए गेम, खेल प्रतियोगिता या खेल एक शिक्षा का बहुत बड़ा पार्ट है, और खेल खेल के बच्चे लर्न करते हैं, ये तो मैं आपको हमेशा से बताते आई हूँ। ठीक है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, मैंने अभी बताया आपको, है ना। स्थानीय जागरूकता और आपका समस्त समाधान को बढ़ावा देने के लिए आपके दिमाग का उपयोग आप करते हो, समस्याओं का समाधान कैसे करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इसके लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, जब हम टीम वर्क करते हैं, साथ में काम करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो हम सोशलाइज्ड होते हैं, सामाजिक होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है आपके खेल की, और ये जरूरी है खेल। तो मैंने आपको बताया ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है। अब ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या होती है, आपको मैंने बहुत प्रीवियस सेशन में बताते ही आ रही हूँ। ग्रॉस मोटर स्किल जहाँ पे हम अपने शरीर के बड़े मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको हम स्थूल गत्यात्मक विकास बोलते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स वो होते हैं जब हम अपने सूक्ष्म यानी छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल में हम किन का उपयोग कर रहे हैं, देखिए पैरों का, हाथों का, कमर का, ठीक है, आप चढ़ रहे कूद रहे हो, देखिए ये सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है आपको, पकड़ना, पुराने टायर का उपयोग करना, फिर यहाँ पे बैलेंस बनाना एक पैर से, एक लकड़ी पे चलना। तो यहाँ पे आप पैर का तो उपयोग कर रहे हो, पर ब्रेन का भी उपयोग कर रहे हो, क्यों, हम क्योंकि बैलेंस बना रहे हैं। एक पट्टी के ऊपर चलना, यहाँ आप पैरों का उपयोग कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, ब्रेन भी काम कर रहा है। सीढ़ी से चढ़ना और फिर यहाँ से स्लाइड करना, यहाँ आपके शरीर के बड़े अंगों का उपयोग कर रहा है। एक बॉल फेंक रहा है, एक बॉल कैच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो हाथ की मांसपेशियां तो काम कर रही है, पर ब्रेन बता रहा है हाथ ऊपर करना है, ब्रेन बता रहा है कि बॉल को कैच करना है, और ब्रेन बता रहा है कितने स्पीड से बॉल आ रही है। ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल्स में आप क्या आते हैं, पत्तियों को तोड़ना, पत्तियों का माला बनाना, फूल की माला बनाना, मोतियों की माला बनाना, ये हम यहाँ छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं। ब्लॉक्स का बनाना, निर्माण करना, ये हमारी छोटी छोटी उंगलियां काम कर रही हैं इसमें। ठीक है, फिर क्ले वर्क करना, क्ले से अलग अलग डिजाइन बनाना, शेप्स बनाना, ठीक है, आकार देना, कुछ भी बनाना क्ले से, मिट्टी से, यहाँ आपकी उंगलियां काम कर रही हैं। दिमाग को आप आइडिया दिमाग से आ रहा है, और उंगलियां उस पर काम कर रही है, और आंख उसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे लिखा आर्ट एंड एक्टिविटी, तो यहाँ क्ले एक्टिविटी कर सकते हैं हम, यहाँ पे रेत पे खेल रहा है वो, ड्राइंग कर रहा है कलर से, तो यहाँ पे आपका पूरा फाइन मोटर स्किल्स काम कर रहे हैं, पर ब्रेन उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। और हमारा जो पालन करता है, जो देखभाल करने वाला, जो केयर टेकर है, केयर गिवर, उसका काम है कि ये वो एक्टिविटी प्लान करे, बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो ये हमारे पालनकर्ता या केयर टेकर या केयर गिवर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेम्स हमेशा आप पढ़ते आए हो कि एक होता है इंडोर गेम, एक होता है आउटडोर गेम, जिसको बोलते हैं कि घर के अंदर खेलने वाले खेल और घर के बाहर खेलने वाले खेल। घर के अंदर खेलने वाले खेल आपको पता है, चेस, लूडो, स्नेक्स, लैडर, पता है आपको, है ना, कैरम, ठीक है, प्लेन कार्ड्स, ऐसे बहुत सारे खेल और भी आपके आइडियाज़ में होंगे, जैसे कि बच्चे घर घर खेलते हैं, खिलौने जमाना खेलते हैं, ये भी हो सकता है। सिंगिंग, क्राफ्टिंग, ये सब इंडोर गेम है ना। और लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साथ जो खेलते हैं ना, वीडियो गेम वगैरह, ये सब इंडोर गेम में आते हैं। इससे कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स काम कर रही हैं, और आपका ब्रेन काम कर रहा है, और आपके सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हमारे, आँख, नाक, मुंह, कान और आपकी स्किन। अब स्किन का काम तो यहाँ नहीं हो रहा, पर बाकी चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो हम अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स का काम करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, कमर, गर्दन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ हम क्या क्या खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, साइकिलिंग कर सकते हैं हम, रनिंग कर सकते हैं, हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक कौशल पारिवारिक जुड़ाव और विश्राम को बढ़ावा देता है। जब कोई बच्चा साथ में खेलता है, जैसे घर में अगर इंडोर गेम खेल रहे हैं, फैमिली साथ में खेल रही है, तो बच्चा सोशलाइज्ड भी होता है। ऐसे ही जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तब भी बच्चा सोशलाइज्ड भी होता है और उसका शरीर एक्टिव होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आपका ब्लॉक नंबर 5 का हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 22, जिसमें लिखा हुआ है आपका
कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे कि परिवेश का अन्वेषण, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, इन्वायरमेंट से हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो पढ़ने के लिए जब हम करिकुलम प्लान करते हैं तो हमारा करिकुलम हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम जब बच्चों को पढ़ाने के लिए उदाहरण देते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट का पहला उदाहरण देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो चीज़ है जिससे हम इंटरेक्ट हो रहे हैं बच्चे उससे जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर मुझे उसके नाक कान और मुंह से कुछ पढ़ाना है, कुछ चीज़ एक्टिविटी करवाना है, तो मैं अपने प्रकृति के आजू बाजू की चीज़ों का उपयोग करूंगी। जैसे कि फूल वगैरह का उपयोग कर सकती हूँ मैं, पत्तियों का, जड़ का, पेड़ का। इससे बच्चे को बताऊंगी कि देखो इनका कलर कैसे है, इनका शेप कैसा है, इनका स्मेल कैसी है। ठीक है, ठीक है। और हमारे टीचर्स की क्या जिम्मेदारी कि हम ये प्लान करें, बड़ों की क्या जिम्मेदारी कि हम ये व्यवस्थाएं करें। हमको पेड़ लगाना सिखाना है तो हम मिट्टी के बारे में सिखाएंगे, पेड़ के बारे में, पत्ती के बारे में, तने के बारे में। अगर हम टेंट बनाना सिखा रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े, हम उस फैसिलेटर का काम करेंगे। क्या है हम? फैसिलेटर। टीचर्स और पेरेंट फैसिलेटर है, केयर गिवर है, इनको बोलते हैं हम स्कैप फोल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। बच्चों को नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें क्या हमसे क्या सीखेंगे, पर केयर गिवर को पता है। केयर गिवर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है अन्वेषण और संज्ञानात्मक कौशल को विकास कैसे होगा? विकास जैसे बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देख के सीख रहा है कि पत्तियों का शेप ऐसा क्यों है, ग्रीन कलर क्यों है भाई, स्काई ब्लू क्यों है ना। वो शेप से सॉर्टिंग करना सीख रहा है कि अच्छा ग्रीन कलर की पत्तियों को अलग कर रहा है, वो येलो कलर की पत्तियों को अलग कर रहा है, वो गोल पत्थर अलग कर रहा है, थोड़े बड़े पत्थर अलग कर रहा है, चौकोर पत्थर अलग कर रहा है, पानी में डूब क्यों रही है चीज़, पानी में तैर क्यों रही है चीज़, वो खुद आइडेंटिफाई कर रहा है प्रकृति से जुड़ के, इन्वायरमेंट से जुड़ के। ठीक है, और जो उसके साथ उसका फैसिलिटर है वो उसको बता रहा है कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। ठीक है, पत्थर पानी में डूब क्यों रहा है? क्योंकि पत्थर का जो वजन है, जितना वो पानी हटा रहा है उसके वजन से ज़्यादा है, इसलिए पत्थर डूब रहा है। ऐसे वो सभी चीज़ जिनका वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन से ज़्यादा होता है, वो वस्तु पानी में डूब जाती है। अब उतना ही बड़ा हम पेपर की नाव बनाते हैं, वो नहीं डूबती। क्यों? क्योंकि पेपर का वजन पेपर की नाव के द्वारा हटाए गए पानी के वजन से कम होता है, इसलिए पानी में नाव डूबती नहीं है और तैरती है। ऐसे सभी वस्तुओं के साथ होता है। ऐसा हमको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद है परिवेश व अन्वेषण एक संतुलित दृष्टिकोण, जहां हम बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो इसमें गाइड, शिक्षक, निर्देशक, खेल जो पेरेंट्स और टीचर प्लान करते हैं। ठीक, और इंडिपेंडेंट डिस्कवरी मतलब बच्चे स्वतंत्र होते हैं, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। स्कूल्स में आपने देखा होगा कभी कभी टीचर खुद लेके जाती है और बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाती है कि कीड़ों के बारे में पढ़ाना है, पेड़ के बारे में, पत्तियों के बारे में, सबके बारे में। तो वो इंस्ट्रक्ट कर रही है और वो बता रही है, देखो बेटा ये क्या है, तुम इससे क्या सीख सकते हो, इससे डरना नहीं। वो उसको टूल्स दे रही है और बता रही चलो इससे पत्तियों की सूक्ष्म रेखाओं को देखो, कलर को देखो, आप इनको सेग्रीगेट करो कि गोल चीज़ आपने क्या कलेक्ट करी है, एक चार्ट देगी, वो उनको सामान देगी। ये टीचर ने प्लान की है। पर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र खेल होता है जहाँ बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वो इन्वायरमेंट से क्या कलेक्ट कर रहे हैं वो उनके ऊपर है। फिर हमको ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन से बच्चे में क्या कैपेसिटी है। जब आप दूर से ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि किस बच्चे में कौन सा गुण है, किस चीज़ में कौन सा बच्चा एक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है और हम बच्चों को ये चीज़ें बताते हैं। और हमारे सिलेबस में ये बातें दी हैं कि स्वतंत्र भी छोड़ना चाहिए बच्चों को और खुद भी प्लान करना चाहिए और बच्चों को प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए और ऑब्जर्व करो किस बच्चा किस फील्ड में अधिक उत्साहित है और खुद से, और कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा बन रही है। ठीक है, चिड़िया का घोंसले वाला एक बहुत अच्छा उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया है जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने जनरली इसमें इंक्लूड किया है। तो क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए क्लासरूम्स में चिड़िया का घोंसला है, बच्चों ने बाहर पेड़ में चिड़िया का घोंसला को देखा, उसके दिमाग में बात आती है कि चिड़िया का घोंसला बनता किससे? तो घास, ड्राई है ना, ड्राई लीव्स लिखा हुआ है ना, सूखी पत्तियाँ, पंख हो सकते हैं, कपास हो सकता है, धागा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। बच्चों के मन में आता है कि भाई चिड़िया घोंसला बनाती कैसे है और चिड़िया घोंसला बनाती है क्यों भाई। फिर टीचर बच्चों को बिल्कुल नहीं रोकती है। टीचर का है कि बच्चों को पूछने दो। जितने बच्चे आ रहे हैं, बच्चों ने आज पर्यावरण में चिड़िया का घोंसला देखा, वो क्लासरूम में आए और मैडम से बहुत सारे क्वेश्चन, सबका इसका क्वेश्चन अलग था, इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन, मैडम ने सबके क्वेश्चन सुनी और फिर मैडम ने सबको आंसर दी। चिड़िया घोंसला इसलिए बनाती है क्योंकि चिड़िया बच्चे को अंडे देने वाली है, अंडे देने वाली है जिससे बच्चे निकलने वाले हैं। तो उसके लिए उसे एक सेफ, कोजी, नरम सी जगह चाहिए, इसलिए वो एक बहुत कोजी सा, नरम सा घास का घोंसला बनाती है जहाँ अपने अंडों को रखती है, सेकती है और फिर कुछ दिन बाद उस अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। ठीक, अब गोल क्यों बनाती है? इसलिए क्योंकि अंडे का शेप गोल है।
अगर कॉर्नर वगैरह होगा तो हो सकता है कि अंडे टूट जाए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो टीचर है वो बच्चों को एक एक करके देती है, ताकि बच्चों की समस्याओं के समाधान हो जाते हैं और बच्चे ज्ञान से भर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। अब हमने देखा है स्कूल्स में कि अलग अलग गतिविधियां प्लान की जाती हैं, है ना, जैसे कि भौतिक परिवेश का अन्वेषण। अगर हमने क्लासरूम से बाहर ले गए हैं ना बच्चों को, कहाँ ले गए हैं, बाहर, तो कुछ बच्चे आप सोशली नहीं बोलूंगी, फिजिकली उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पर उनको भी ले जाओ, उनके अनुसार उनको चीज़ें दिखाओ प्रकृति में। जो बच्चे एकदम स्वस्थ हैं उनको उनके हिसाब से दिखाओ। सबके लिए प्लान करना है हमको। समावेशी शिक्षा हमारे सिलेबस में ऐड है, हम वो भी पढ़ाएंगे। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। दिख रहा है ना यहाँ, हेल्दी हो चाहे किसी को कोई भी समस्या हो, सबको हम एक साथ प्रकृति में लेके आ रहे हैं, प्रकृति का सैर करा रहे हैं और प्रकृति से हम सिखा रहे हैं। पेड़ पौधे, पत्ती, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सब कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सामाजिक परिवेश का अन्वेषण, बस ट्रिप करा सकते हैं, फील्ड ट्रिप करा सकते हैं। उससे हम बच्चों को स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गार्डन, शॉपिंग मार्ट, ये सब दिखा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, तो बच्चे इनसे सीखेंगे कि कौन कौन सी जगह हैं, इनका क्या उपयोग है वहाँ। तो ये भी एक पार्ट है बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का, प्रकृति के बारे में बताने का। गतिविधियों के दौरान अवलोकन, मैडम बताएंगे, टीचर बताएंगे कि देखो ये पेड़ है, पेड़ में तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, और जो नीचे जड़ के, जो पेड़ के नीचे वाला भाग है वहाँ जड़ें होती हैं, ठीक है। उनको कैसे अलग कर सकते हैं, और मैडम मॉनिटर कर रही है कि कौन सा बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। फिर मैडम नापना, आयतन निकालना, बनाना, सब सिखा रही है। ऑब्जर्व करना, प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, बच्चे उनको ला रहे हैं, उठा के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, फूल का कलर कैसा है, पत्ती का कलर कैसा है, किसमें क्या, ये सब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैडम उनको नोट कर रही है कि किस बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया। प्रकृति के जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनसे मिला रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, पोस्टमैन, स्वीपर, ताकि बच्चे इन हेल्पर्स को जाने कि ये हमारी प्रकृति के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, जिन्हें हम हेल्पर्स बोलते हैं, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। त्योहारों के बारे में, अगर कोई त्यौहार चल रहा है जैसे दिवाली, होली, तो हम मार्केट घुमा सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे रिकॉर्ड बना के रखना है टीचर को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, किस बच्चे में क्या कमियां हैं, ताकि हम उनको आगे दूर कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 23। ये बताती संज्ञानात्मक क्षमताओं और संकल्पनाओं का विकास कैसे होता है। कैसे होता है भाई, सबसे पहले परिचय दे देते हैं हम। तो ये कहता है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जब हम ब्रेन का उपयोग करते हैं, ब्रेन से संबंधित सोच, विचार, समाधान करना, ये सब कहलाता संज्ञान, ठीक है। तो खेल का क्या महत्व है, तो हम ऐसे खेल प्लान करें जिसमें बच्चे का ब्रेन का यूज हो रहा हो, हाथ पैर के मांसपेशियों का उपयोग हो रहा हो, कोऑर्डिनेशन हो रहा हो, ब्रेन के साथ सभी चीजें उपयोग में आ रही हो, ठीक है। तो ये होता है परिचय। फिर मिलान करना, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आएंगी, हम सेम पोस्टर को मैच कर रहे हैं, देखो ये मैच कर रहा है, सेम सॉक्स को मैच कर रहा है, सेम कलर मैच कर सकता है, सेम कलर के कॉइन अलग कर सकता है, सेम संख्या वाले कॉइन अलग कर सकता है। तो ये यहाँ पे मैचिंग होती है, इसको मिलान करना कहते हैं। पहचान करना मतलब आइडेंटिफिकेशन करना, आप सेम ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो और एक तरफ करो। आप सेम टॉय को एक तरफ कर सकते हो। अगर आपके पास डॉग दिया है तो डॉग के आप क्या कर सकते हो, बच्चों को अलग कर सकते हो। कैट दिए तो कैट के बच्चों को अलग कर सकते हो, है ना। अगर मैंगो का ट्री दिया हो तो मैंगो को अलग कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि किस एनिमल का कौन बच्चा है, किस पेड़ का क्या फल है। तो ये पहचान, इस टाइप के हम प्लान एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। वर्गीकरण मतलब क्लासीफाई करना। एक बॉक्स में ढेर सारा सामान रखा है, बच्चा इसमें से कलर भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ग्रीन कलर के बॉक्स, ग्रीन कलर का बॉल, ग्रीन कलर के ट्राइंगल अलग कर सकता है, या फिर कलर अलग कर सकता है। रेड कलर के ये सारी चीज़ें, फिर ब्लू कलर की सारे शेप, ग्रीन कलर के सारे शेप, ऐसा भी। तो क्लासिफिकेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप लोगों को ये बात समझ में आई। इस प्रकार से बच्चे क्या कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि पालतू जानवर, जंगली जानवर। इसके हम पोस्टर्स दिखा सकते हैं, इनकी छोटी छोटी कार्टून्स भी दिखा सकते हैं, आजकल तो खिलौने भी मिलते हैं। तो ये सब प्लान टीचर्स को करना होता है, इससे क्या होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है स्टूडेंट। संज्ञानात्मक विकास को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देखना है, कि बच्चा खुद पार्टिसिपेट करे। क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि 10 से 8 बच्चे ऐसे होते ही हैं क्लास में जो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये केयर टेकर या जो भी फैसिलिटेटर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है कि अलग अलग खेल हो, तो आप अलग अलग खेल में सब 5-5, 10-10 के ग्रुप में बच्चों को बांट सकते हैं। हमें ऐसे प्लान करना है एक्टिविटी जहाँ बच्चों के सारे इंद्रियों का उपयोग हो, सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग हो। हम इसके लिए ज्ञानेंद्रिय वाले माध्यम वाले गेम प्लान कर सकते हैं। हम कठपुतलियों का खेल दिखा सकते हैं बच्चों को,
ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, प्रोमोटिंग सेंसरी एबिलिटीज़, मैंने बताया ये सेंसरी एबिलिटीज़ वाले, जैसे कि हम अलग अलग शेप्स वाले गेम दिखा सकते हैं बच्चों को, स्पंज सॉफ्ट वाला ग्लोब दिखा सकते हो, फ्रूट्स पढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स पढ़ा सकते हैं, लीव्स पढ़ा सकते हैं। यहाँ स्मरण शक्ति वाले गेम कैसे, जैसे कि ध्वनि को सुनना है। अब कैसे ध्वनि वाला खेल कैसा है कि एक में अगर आपने रेत भरा है और एक में आपने कंकर भरा है, तो आप साउंड से पहचान सकते हो किस में रेत है किस में कंकर है। पहले सुना दीजिए भर के साउंड, फिर उनको आइडेंटिफाई करवाइए आँख बंद करके या बाजू में दीवार तरफ से मुंह करके कि देखो बेटा आप आइडेंटिफाई करना है, हम बजाएंगे आप बताओगे। ऐसा बच्चे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम पत्तियों को ऑब्जर्व करा सकते हैं कि देखो इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसमें अंतर क्या है बताइए। फिर यहाँ एक और बहुत अच्छा स्मरण शक्ति वाला खेल है। इसमें क्या करना है, बच्चों को पूरी चीज़ें दिखाना है, एक बार पूरी चीज़ें, फिर दोबारा प्लेट में कुछ ही चीज़ें रखना है, बाकी चीज़ों को नहीं रखना है, और पूछना है कि बताओ कि इस प्लेट में क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इस प्रकार से अगर गेम प्लान करते हैं, हम एक्टिविटी प्लान करते हैं, तो बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद है आपका संज्ञानात्मक योग्यता का विकास और गणित की तैयारी। अब इसमें हमको ऐसे एक्टिविटी प्लान करना है जहाँ पे मैथ्स का यूज हो, जैसे कि आप देख ही रहे हो, दो बिल्कुल एक जैसी चीज़ों को रखना। ठीक है, जैसे कि आप शेर की चित्र रख दी, हाथी का चित्र रख दी, बच्चे उससे मिलान करेंगे। समान संबंधों को पहचाना, जैसे कि अब ताला है, ताले के से किसका संबंध है, चाबी का। ताला का संबंध किससे होता है, मतलब चाबी का, तो ताला दिखा के पूछना इसका संबंध किससे। या आप बैट दे दो और बोलो भाई इसका संबंध किससे, उसको ढूंढ के बताओ, तो बच्चे ढूंढेंगे। आपने ब्रश दे दिया और बोल दिया कि ढूंढ के बताओ इसका संबंध किससे, तो पेस्ट ढूंढेंगे इसके हाथ में। ऐसे ही आप यहाँ क्या कर सकते हो, वस्तुओं को उनके किसी एक गुण के, जैसे आकार रंग के आकार में छांटना। एक बॉक्स में ढेर सारा सामान दे दो, बच्चे उनको आकार के माध्यम से, कलर के माध्यम से सेग्रीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो शेप के आधार पर बच्चे ने अलग किया है, यहाँ पर भी साइज के अनुसार अलग किया है। ठीक, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, यह समझाना कि मेरी किसी क्रिया का क्या परिणाम है, कि जैसे इसने बहुत अच्छे से किया, देखो मैंने अच्छे से किया तो पूरा पिरामिड बन गया, तुमने ठीक से नहीं किया तो वो गिर गया। या फिर मैंने बताया आपको इसके पहले उदाहरण कि पानी में डूबने वाला या तैरने वाली चीज़ के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ वेजिटेबल्स फ्रूट्स के बारे में वर्गीकृत करना सिखा सकते हो। ढेर सारे टॉयज ला दिए, उनको मिक्स कर दिए, बच्चों को बोले इसमें फ्रूट्स अलग करो वेजिटेबल्स अलग करो, तो वो बच्चे कर लेते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्याओं को सिखाना है, तो आप लकड़ियाँ रख के सिखा सकते हो, छोटी लकड़ियाँ बड़ी लकड़ियाँ रख सकते हो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे सबसे बड़ी, इनको गिनना भी सिखा सकते हो, इनका अंतर करना भी सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ स्पून चम्मच यहाँ मैच करना सिखा सकते हैं हम। अगर 2 लिखा है तो 2 से मैच करो बेटा, अगर 4 चम्मच बनाते तो 4 से मैच करो, सर्कल करो। अगर यहाँ अब बोल रहा है कि यहाँ देखो यहाँ पे आपको ऑरेंजेस दिए हैं, बोला कितने हैं उसको सर्कल करो, तो यहाँ अगर 4 नंबर दिए होते तो हम 4 को सर्कल करवा सकते थे। ऐसे गेम हम प्लान कर सकते हैं, एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। स्थान की संकल्पना, ज्योमेट्री और दिशाओं का ज्ञान। अब इसमें हम बच्चों को ऊपर है तो ओवर, नीचे है तो अंडर, ये हम अभी सिखा सकते हैं बच्चों को, है ना। कोई चीज़ अंदर है तो इनसाइड, बाहर है तो आउटसाइड, दूर है तो फार और पास में तो नियर, हम ये सब सिखा सकते हैं बच्चों को एक्टिविटी के साथ। ठीक है, इसके बाद है आपकी यूनिट नंबर 24 कहती है भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको खेल प्लान करना है। कैसे, कि मैडम कहानी सुना रही है, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, मैडम को चिड़ियों की आवाज़ सुना रही है बच्चों को रेडियो में टीवी में, और बोल रही पहचानो, जैसे कोयल की आवाज़, कौए की आवाज़, मोर की आवाज़, बच्चों को आँख बंद करके या पीठ पीठ दीवार तरफ करके हम पूछ सकते हैं। ठीक है, मैडम ने बोली कूदो तो बच्चा कूद रहा है, मैडम ने बोली बैठो तो बच्चा बैठ रहा है, मतलब आपकी आवाज़ से वो खेल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन बच्चे का दिमाग से एक्शन से हो रहा है, तो मतलब ब्रेन प्लस एक्शन, बॉडी प्लान कर रही है। ठीक है, निर्देश जैसे कि जंप सिट, तो ये आप मैडम, तो इसमें ध्वनि का उपयोग किया जा रहा है, मतलब कि लैंग्वेज के थ्रू हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चों का एक्टिविटी भी प्लान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम गेम भी प्ले कर रहे हैं और लर्न भी हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी यहाँ दी हुई है। बच्चे टेलीफोन वाला खेल खेलते हैं, कान में बोलते हैं, एक गेम और होता है, सब बच्चों को सर्कल में बिठा दिया जाता है और एक बच्चे को बोला जाता है साइड वाले बच्चे के कान में आपको कुछ बोलना है। मान लीजिए उसने बोला कि भारत महान है, अब उसको बाजू वाले को बोलना है, लास्ट में रिपीट होते हुए उसके पास ही बात पहुंचती है, अगर सही पहुंची तो जीत गया, जिसने गलत बोला वो हार गया। तो इससे भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और बच्चों के बाकी के सेंसरी ऑर्गन्स भी काम करते हैं। वाचन कौशल, बच्चों से ड्रामा करवा लो, संवाद करा लो, कठपुतली का खेल करवा लो। ठीक है, क्या कहते दिशाओं के बारे में बता दो, वर्णन करवाओ, कहीं तुम घूमने गए तो उसके कोई सामान दे दो, उसके बारे में बोलने के लिए बोल दो बच्चों को, कोई भी टॉपिक दे दो, कोई भी खेल दे दो, बच्चों को बोलने का मौका दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों को मौका मिलेगा तो बच्चे बोलेंगे और लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ठीक है, खेल, इन खेलों के लाभ, बेनिफिट्स क्या हैं भाई, खेलों के शब्दकोश बढ़ता है, बच्चों की जो वोकेबलरी वो बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सोशल स्किल बढ़ती है और एक्सप्रेशन एबिलिटीज बढ़ती है ना।
इसलिए क्लासरूम्स में ऐसे प्लान किए जाते हैं एक्टिविटीज़ जहाँ बच्चों को स्टोरी टेलिंग, इंट्रोडक्शन, टॉपिक दिए जाते हैं उस पर बोलने के लिए, या कोई टॉय दे दिया इसके ऊपर बोलने के लिए बोला जाता है, जिससे बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पठन पूर्व कौशल, इससे भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमने शेप्स दे दिए, बच्चों को बोला इसको जोड़ो, उनसे बात कर रहे हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है मैडम, रेक्टेंगल है, ये बच्चे बोल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो बोलने की प्रक्रिया भी हो रही है और सीख भी रहे हैं। फिर उनको खुद से कुछ ना कुछ बनाने बोल दो, जैसे बच्चे बना रहा है यहाँ, उनसे पूछो तुम क्या बनाना चाहते हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, तो बच्चे इससे भी क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर फाइन मोटर स्किल्स, बच्चे क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को उपयोग करके चीज़ों को बनाते हैं और बनाते बनाते भी बात करते हैं, तो इससे बना भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो डेवलपमेंट होगा। अब भाषा समृद्धि और सुरक्षित परिवेश में, अब कैसे कहानियाँ सुनाओ, कविताएं सुनाओ, क्लासरूम के अंदर चित्र दिखाओ, चित्र वातावरण के बारे में बताओ, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्लासरूम के अंदर भी हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपस में बात कर रहे हो, मैडम जो बोल रही है उसको रिपीट भी कर रहे हो, मैडम उनसे पूछ भी सकती है। अगर कोई गलती बच्चे से हो रही है तो उसको हमको प्यार से समझाना है, बताना है कि बेटा ये गलती दोबारा नहीं करना है, आपको डांटना नहीं है। अगर आप अच्छे से बताओगे तो खुश होगा और दोबारा वो गलती नहीं करेगा। और अगर अच्छा कार्य कर रहा है उसको शाबाशी देना, स्पेशली हम प्री प्राइमरी में करते हैं, बच्चों को स्टार दे देते हैं, इमोजी दे देते हैं, तो बच्चे क्या होता है ना, इससे बहुत मतलब खुश होते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ब्लॉग नंबर 5। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वो बच्चे जो पैकेज लेना चाहते हैं, असाइनमेंट्स के, प्रोजेक्ट के, क्वेश्चन बैंक के, पूरा कॉम्बो कम से कम प्राइस में उपलब्ध है। आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, मैसेज जरूर करें और जुड़े रहें। और मेरे आने वाले पूरे वीडियोस को देखना, आपके एग्जाम्स की पूरी तैयारी हो जाएगी, आप सब समझ पाओगे, थ्योरी के माध्यम से भी और MCQ के माध्यम से भी, और आपके एग्जाम्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देकर अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।